अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे आ गए हैं। यह वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। हालांकि भारतीयों को इस वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वैक्सीन की शुरुआती डोज अमेरिका में पहले उपलब्ध होगी क्योंकि वहां की सरकार ने फाइजर से 100 मिलियन डोज की एडवांस परचेज डील कर रखी है। इसके अलावा कनाडा, जापान और यूके ने भी एडवांस ऑर्डर दे रखे हैं, यानी शुरुआती सप्लाई रिजर्व है। इसके अलावा इस mRNA वैक्सीन के लिए बेहद कम तापमान -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके चलते भी भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने में दिक्कत आ सकती है। फाइजर ने इस वैक्सीन के लिए जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक और चीनी कंपनी फॉसुन से डील की है। जर्मन कंपनी यूरोप में और चीनी कंपनी एशिया के कई हिस्सों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। भारत इस ग्लोबल डील का हिस्सा नहीं है। फाइजर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैंकिंग वाले कोवैक्स से भी कोई डील नहीं की है। फाइजर ही नहीं, भारत ने किसी भी ग्लोबल या घरेलू वैक्सीन निर्माता से एडवांस परचेज एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है। फाइजर ने हाल ही में घोषणा की कि वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती परिणामों में नतीजा आया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन संक्रमण से बचाने में 90% तक कारगर साबित हुई है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि वैक्सीन के इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन के लिए वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में आवेदन करेंगे। कंपनी के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन ट्रायल का फाइनल डेटा आ जाएगा। इसके बाद ही इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन का आवेदन सही रहेगा। कंपनी ने कहा कि जिन वॉलंटियर में वैक्सीन लगाई जा रही है उनके सुरक्षित होने का सही डेटा आने पर कंपनी उसे बनाने की क्षमता को लेकर भी आश्वस्त हो जाएगी। भारत में इस वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की अभी संभावना नहीं है। हालांकि फाइजर और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने संकेत दिया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत ने अभी तक फाइजर के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है और भारत की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार लॉन्चिंग के लिए अप्रूवल लेने से पहले वैक्सीन के भारत में लोकल ट्रायल करने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का संकेत दिया है कि भारत फाइजर के साथ वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप घरेलू और विदेशी निर्माताओं समेत सभी वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत कर रहा है। भूषण ने कहा, जब हम ये बात करेंगे तो उनके वैक्सीन के विकास की स्थिति पर भी गौर करेंगे। हमें नियामक मंजूरी को भी देखना होगा कि वहाँ पर कितनी प्रगति वैक्सीन के संबंध में हुई है। हम इसे रखने के संबंध में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था और वैक्सीन दिए जाने के संबंध में भी बात करेंगे। भारत में वैक्सीन विशेषज्ञों ने इस बात को उठाया है कि वैक्सीन के लिए 0 से 70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज की आवश्यकता है। भारत में वैक्सीन विशेषज्ञों ने इस बात को उठाया कि वैक्सीन के लिए 0 से 70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज की आवश्यकता है और भारत में इस तरह के कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके अलावा कनाडा और जापान ने भी एडवांस ऑर्डर दे दिए हैं। ऐसे में भारत का नंबर अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। दूसरी चुनौती ये भी है कि फाइजर की वैक्सीन मैसेंजर RNA तकनीक पर आधारित है। इसे -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की ज़रूरत होती है। भारत में इस तापमान पर वैक्सीन संभाल कर रखना एक चुनौती है। तीसरी चुनौती ये भी है कि फाइजर ने ट्रायल के दौरान वॉलंटियर का डाटा सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं साइड इफ़ेक्ट होने और वैक्सीन के असर की जानकारी भी विस्तार से साझा नहीं की है। फाइजर ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वैक्सीन आखिर कितने दिनों तक कारगर रहेगी।